एक मानधाता राजा थे, उनकी 50 कन्याएं थी। मानधाता की कन्याएं कितनी थी? 50। उस समय सौवरी ऋषि यमुना जी में जल के अंदर तपस्या कर रहे थे। देखिए संग का दोष कितना बड़ा होता है। इस कथा से यह हमें सीखने को मिलता है, संग का दोष। सौवरी ऋषि यमुना जी के जल के अंदर रह करके तपस्या कर रहे थे। इतने सिद्ध महात्मा थे कि पानी के अंदर तपस्या करते थे। देखिए, और उन्होंने तपस्या करते हुए देखा कि मछलियां आपस में इधर से उधर फुदक रही है। और उन लोगों का दिव्य जो है, आज दो देखा, कुछ दिन बाद देखते हैं कि हजारों मछलियां आगे पीछे घूम रहे हैं। उन लोगों का दिव्य गृहस्थ आश्रम देख करके सौवरी ऋषि को भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का मन बना लिया। बोले ये कितना सरस है गृहस्थ आश्रम, देखो कितना आनंद, मछलियां ले रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं भी विवाह करूंगा। वहां से निकले, छोड़ दिया तपस्या, वहां से निकले और देखा कि मानधाता की 50 कन्याएं हैं। वो तो राजा हैं भाई, चलो जाकर के एक कन्या का हाथ मांग लेता हूँ, मैं भी विवाह करके गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करूँ। गए राजमहल में, तो मानधाता ने स्वागत किया, क्यों आए हैं? तो सौवरी ऋषि ने कहा कि आपकी 50 कन्याएं हैं, एक कन्या मुझे दे दीजिए। और मानधाता मन ही मन हंसने लगे। देखो ये आज गुजरेंगे कि कल गुजरेंगे पता नहीं है, दांत नहीं है, बाल सफेद हो गए हैं, और मेरी त्रिलोकी सुंदरी युवा बेटी का हाथ मांगने आए हैं, शर्म भी नहीं आती है। मन ही मन तो ऐसा कहा, लेकिन डरते थे अगर कुछ कह दूंगा तो ये मुझे श्राप दे देंगे। ऋषि के श्राप से डर गए। तब उन्होंने सोचा कि क्या उपाय किया जाए। तब उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा कीजिए, हमारी बेटियां रानीवास में हैं, आप जाइए, जो आपको पसंद हो उसी से विवाह कर लीजिए, अथवा जो आपको पसंद करे उसी से विवाह कर लीजिए। ये बीच में झंझट क्यों रखना, जाइए। सौवरी ऋषि समझ गए ये राजा कहना क्या चाहते हैं। तो वहां से निकल के जब रानीवास में गए सौवरी ऋषि, तो अपने तपस्या के योग बल से अपने को इतना सर्वांग सुंदर युवा बनाया कि उनकी कन्याओं से भी सुंदर स्वरूप अपने को बनाया और गए रानीवास में। अब 50 कन्याएं झगड़ा कर रही हैं आपस में, इनको मैं पति बनाऊंगा, मैं पति बनाऊंगा, मैं पति बनाऊंगा। सुन रहे हैं महाराज, 50 कन्याओं ने वर्ण कर दिया। सौवरी ऋषि दिव्य और भव्य गृहस्थ आश्रम उनका चला। तो एक दिन देखते हैं, अरे मैं तो अकेला था, 1 से 51 हो गया, 51 से 5000 हो गया, 5000 से 5 लाख हो गया। अरे मैं कितना सुंदर भगवान की आराधना कर रहा था, मैं ये कहाँ झंझट में आकर के फंस गया। अब वही सौवरी ऋषि क्या कहते हैं, संगम त्यजेत मिथुन व्रतिना मुमुक्षु सर्वात्मनान विसृजेद वैरिंद्रियाणि। ये मुमुक्षुओं को संग से सर्वथा संग का परित्याग करना चाहिए।
देखो हमारे जैसा कुयोगी पुरुष जो भगवान के तपस्या में रात दिन लीन था, आज एक मछली के संग के कारण, संग दोष के कारण हम योग से योग भ्रष्ट हो गए, हम पतित हो गए। इस प्रकार से उन्होंने फिर भगवान की आराधना करके भगवान के शरण में गए। फिर से यमुना जी में जा कर के भगवत समाराधन शुरू कर दिया। वो